अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 HD। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। आज पाकिस्तान में 22 दिसंबर 2024 तारीख़ है। इस वक्त जो मेरा ब्लॉग आप देख रहे होंगे, इस वक्त इतवार का आज दिन है। आज जो हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे, महाजिर कल्चर डे पर इतनी तकलीफ़ क्यों? कई सहाफ़ी भी व्लॉगर्स की तरह सहाफ़त पर यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं। कराची और हैदराबाद में शादी हालों पर पाबंदी, वक्त की जो पाबंदी है उसमें फ़र्क क्यों है? SPCA का सिस्टम ख़त्म करने का सख्त तकलीफ़ दे फार्मूला हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे और महाजिर कल्चर डे पर मुख्तसर सी बात करेंगे और एक मुकम्मल हमारा सच कड़वा होता है महाजिर कल्चर डे पर, वो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर रही, बखैर व आफियत व सेहत व तंदुरुस्ती, तो 24 दिसंबर को आप ऑन एयर देख सकेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले नए देखने वालों से गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। नए पुराने देखने वालों से दरख्वास्त कि कमेंट्स के ज़रिए अपने ख्यालात का इज़हार, अपने मशवरे ज़रूर हमें दें और तनकीद पर आए, इस्लाह अगर होगी तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लाइव भी और कमेंट्स में भी, और अगर तनकीद बराए बदतमीज़ी हुई तो जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। महाजिर कल्चर डे पर गवर्नर सिंध जनाब कामरान टेसूरी साहब ने जब से ऐलान किया तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, एक सरकी साहब हैं, उन्होंने जो सोशल मीडिया पर अपना कमेंट्स छोड़े, वीडियो कमेंट्स, तो आइए हम पहले आपको ये दिखाते हैं। वो भाई कि जो सिंध में उनकी आबा अजदाद की कब्रें, जिनकी परवरिश और गिरोइंग यहां पर सिंध की धरती पर हो रही है, जिनकी आने वाली नस्लों का वजूद इस सिंध धरती पे गारंटेड है, तो उन दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तो हमेशा सिंध के बेटे की दावेदारी करते हैं। आप तो हमेशा एक ही सकाफत का दिन होता है, वो होता है दिसंबर का फर्स्ट संडे जो भी का। तो गिलगित की अपनी एक शनाख्त है दुनिया में, पंजाब की अपनी शनाख्त है, केपीके की अपनी शनाख्त है, बलूचिस्तान की अपनी शनाख्त है। तो सिंध में तो जितनी इकाइयां हैं, अगर उनमें गैरत है, अगर उनके खमीर में और जमीर में कोई भी असर है सिंध की इस धरती का, तो वो तो फखरिया सिंधी होने पर हमेशा दुनिया को बताते हैं कि हम सिंधी हैं, फख्र करते हैं। तो आपने सकाफत में दिखाना क्या है मेरे भाई? आपने तो गुलकारों का जिक्र किया कि हम 24 दिसंबर को मुहाजिरों के सकाफती दिन पर 3 गुलकारों को बुलाएंगे, राहत फतेह अली, अली जफर और आतिफ असलम। भाई आपके पास तो अपना सिंगर भी नहीं, तीनों पंजाब से इंपोर्ट करेंगे। आपके पास सकाफत तो ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, आपके पास सकाफत ये होनी चाहिए, इस पे फख्र करें तो दुनिया आपकी। जी नाज़रीन, ये आपने सुना उन्होंने किस अंदाज से अपने दिल का जो बुग़ज़ है वो निकाला। हालांकि जब सिंधी सकाफत का जो दिन था वो मनाया जा रहा था, तो कई उर्दू बोलने वालों ने, सैकड़ों महाजिरों ने, दर्जनों महाजिरों ने जहाँ जहाँ से रैली गुजर रही थी, ना सिर्फ वहाँ खुशी का इजहार भी किया, जो तमीज़ से गुजर रही थी, जो सकाफत का वाकई दिन मना रहे थे, उनके साथ महाजिरों ने भी दिन मनाया। आप क्या समझते हैं, क्या कराची में ही आप लोगों ने सिंधी कल्चर डे मनाया था? क्या सिंध में नहीं मनाया था? तो सिंध में जो सिंधी भाइयों के साथ जो महाजिर रह रहे हैं, क्या उन्होंने आपका साथ नहीं दिया? क्या उन्होंने आपका कल्चर डे का हिस्सा नहीं बने? वो आपके, आप हमारे कल्चर डे के लिए आप तासुब बरतने पर बात कर रहे हैं। ये नफ़रतें ख़त्म कर दें। आप जैसे लोगों ने मासूम
बहुत मासूम है। जो सिंधी कौम बेचारी अंदर है हमारी, हैदराबाद से आप आगे चले जाएं, जितनी बेचारी सिंधी कौम है बहुत मासूम है, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं गया हूँ सिंध के कई इलाकों में, इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम सोच है लोगों की, बहुत मासूम है, नहीं लड़वाएं। माजी में भी बहुत तल्ख तजर्बे हो चुके हैं। ये सिंधी सकाफत डे, महाजिर कल्चर डे, भाई ये दोनों कौमों में मोहब्बत है। आपने तो अपने बयान में कहा कि हम सिंधी, ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं मुख्तसर से जवाब दे रहा हूँ। कमेंट्स के ज़रिए मुझे देखने वाले लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये बात सही है गलत है। आपने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि भाई हम सिंध में रहते हैं तो हम सिंधी कहलाएं, हम जब सिंध में बायबत रह रहे हैं। तो मुझे एक बात का जवाब दे दो सरकी साहब, इस कराची में, इस सिंध में पंजाब के लोग भी रह रहे हैं, पंजाबी ज़बान बोलने वाले रह रहे हैं, पख्तून ज़बान बोलने वाले रह रहे हैं, बलोची ज़बान बोलने वाले रह रहे हैं। क्या आपने कभी उनको कहा कि वो पंजाबी नहीं बोले, बलोची नहीं बोले, सिंधी नहीं बोले, पख्तूनी नहीं बोले, वो अपने आप को सिंधी बोले? खाली बोला आपने कभी? ये महाजिर पर आकर आप जो है तमाम कौम परस्त रहनुमा महाजिर पर आकर जो है आप लोग अपनी बुढ़ास निकालते हो यार। ख़त्म कर दो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ख़त्म कर दो। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं सबसे पहले। उसके बाद कुरान करीम के ज़रिए अल्लाह ताला ने जिस तरह कौमों को, फ़िरक़ों को तकसीम किया, हम उस तरह तकसीम हुए। तुम कौन होते हो मना करने वाले? तुम हमारे महाजिरों पर यार, जब देखो आप महाजिरों पर बात करते हो। जब सरदारी साहब ने सिंध का नारा लगाया, सिंध खप्पे खप्पे, तो महाजिरों ने भी नारा लगाया इंटीरियर सिंध में कि सिंध खप्पे खप्पे। हम महाजिरों के दिलों में कभी सिंधी भाइयों के लिए नफरत पैदा ना थी, ना हो, ना होगी, ना है इंशाअल्लाह ताला। या आप जैसे लोग सिंध में और नफरत का बीज बोते हो। 30 सितंबर कोई नहीं भूला महाजिर, 31 अक्टूबर कोई नहीं भूला महाजिर। कसम खुदा की सारी तलखियाँ भुलाकर आज भी महाजिर सिंधियों को गले लगाते हैं। क्यों? कि जो सानेहात इन दोनों तारीख़ों पे हुए, चाहे वो 30 सितंबर को हुआ या 31 अक्टूबर को हुआ, उन सानेहात पर वो सिंधी बेचारे मुलविस नहीं थे जो मासूम हैं, जिनकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, जो कौम परस्त सिंधी थे। और कौम परस्त भी सारे सिंधी नहीं थे, ये भी मैं आज बता दूँ। ये एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत लीडरों ने साजिश करी थी 30 सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 30 सितंबर की। ये नए नौजवानों को शायद नहीं पता हो। अगर नए महाजिर नौजवान सोशल मीडिया से निकल कर अगर ये कुछ अपनी तारीख़ का मुताला करें तो इनको पता चलेगा कि 31 अक्टूबर को क्या हुआ था और 30 सितंबर को क्या हुआ था। 30 सितंबर को स्ट्रेट फायर मारे थे सिंधियों ने, कौम परस्त सिंधी लीडरों ने, जो इनके अपने इलाके हैं। बसों से उतरते हुए मेरे रिश्तेदार थे, मैं कोड नहीं कर रहा वो रिश्ता, मेरे रिश्तेदार थे, अल्लाह ने उनको बचाया। वो जब हैदराबाद में उतरे पठान कॉलोनी की तरफ, उनके सामने शराट गाड़ी आई, उस सिंधी टोपी और अजरा को पहने हुए उस सिंधी, उन्होंने स्ट्रेट फायर क्लाशनों से, बड़े सामानों से स्ट्रेट फायर किया महाजिरों पर, महाजिरों के इलाकों में। कसम खुदा की वो तारीख भूल गए हम। 31 अक्टूबर को जो पक्का किला पे हुआ, जो जलसे में पक्के किला के आसपास हुआ, यहाँ आल आसिफ स्क्वायर पे जो कुछ हुआ, कसम खुदा की हम भूल गए। हम भूलने वाले लोग हैं, हम गले लगाने वाले लोग हैं, हम महाजिर हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से महाजिर हैं भाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्के किया था तो उन्होंने माफ़ कर दिया था सबको और ऐलान कर दिया था कि जो घरों के अंदर है वो सेफ है, यानी कि वो महफूज है, और जो हमारे सामने आएगा हम उससे मुकाबला करेंगे। तो माफ़ करने वाले लोगों में से भाई। हमने कभी सिंधियों को जो है कल्चर डे पे हमने नफरत का इज़हार नहीं किया, हमने खुशी का इज़हार किया। हमारे लोगों ने सिंधी जो है वो लिबास पहने। हैरानगी होती है ऐसी बातें सुनकर और बहुत अफसोस होता है। लेकिन जो मैं गुजारिश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, जो न्यू जनरेशन पढ़ी लिखी सिंधी कौम है, आप ये बातें, इन बातों में ना आए। आप हकीकत को समझें, हकीकत का मुताला करें कि सिंधी महाजिर भाई हैं, एक सूबे में रहते हैं, हम भाई हैं, हम कभी नहीं लड़ेंगे, न कभी लड़े थे, ये हमें लड़वाया गया था। और ये कौम परस्त थे सारे जिन्होंने लड़वाया था इंटीरियर सिंध में हमें। तो आप इस तरह की बात नहीं करें कि हम बोलते हैं हम महाजिर हैं, हम सिंधी भी हैं, सिंध में रहते हैं, हम सिंधी में, लेकिन पहले महाजिर हैं, पहले महाजिर हैं। दूसरा मौजू हमारा था
कुछ मशहूर सहाफ़ी हैं हमारे, बड़े सहाफ़ी हैं और मुझसे सीनियर भी हैं, लेकिन वो जो वीडियो अपलोड करते हैं तो वो वीडियो कुछ ऐसी अपलोड कर देते हैं जैसे ये व्लॉगर, देखें व्लॉगर, यूट्यूब व्लॉगर्स में और सहाफ़ियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यूट्यूब व्लॉगर और हम जो सहाफ़ी हैं, हमारा अंदाज़ अलग होना चाहिए। हमारा अंदाज़ उस तरह नहीं होना चाहिए जैसे मशहूर सहाफ़ी हैं। आप इनका ये मैं थोड़ा सा क्लिप दिखा रहा हूँ, ये पुराना क्लिप है इनका, लेकिन अब मुझे ये बताएं क्या ऐसा कुछ हो गया जिस तरह इन्होंने अंदाज से बयान किया, ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब शादियो। एक ऐसी खबर जिसके लिए दौड़ता हुआ मैं स्क्रीन पर पहुंचा हूं। यह खबर जैसे ही आएगी आप यकीन जाने कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जेरे जमीन हो जाएंगे। कुछ लोग आज अपने घरों पे नहीं जाएंगे या कल तक नहीं जाएंगे, कुछ लोग अपना मोबाइल बंद कर देंगे, कुछ लोग जो है अपनी सही एड्रेस नहीं बचाएंगे, और कुछ लोग शायद उम्रे के लिए निकल गए हैं या इसी वक्त एयरपोर्ट पे होंगे या उम्रे का टिकट लेने के लिए जुस्तजू कर रहे होंगे। आप कह रहे होंगे ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या भूचाल आया है कि कुछ लोग इतना जल्दी जो है ये सारा कुछ कैसे हो रहा है। ये भूचाल इस्लामाबाद से आया है और इस इस्लामाबाद के भूचाल के नतीजे में पहली मर्तबा सिंध में और खुसूसन सिंध के गादी वाले शहर यानी कराची पर यानी दारुल खिलाफा में जो सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम पे बड़ा वार हो गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं और ये सिस्टम पे वार हो चुका है। सुनिए आपने इनकी गुफ्तगू, जिस अंदाज से इन्होंने शुरुआत की। तो हम साफ़ी हैं, हमें अपने अंदाज को सहाफ़त का अंदाज रखना चाहिए, हमें इस तरह व्लॉगरों की तरह नहीं गुफ्तगू करनी चाहिए। इस बात का ख्याल करना चाहिए। थंबनेल में हम सहाफ़ी अगर व्लॉग कर रहे हैं तो हमें थंबनेल वही लगाना चाहिए जो हमारे व्लॉग के अंदर है, जो हमारे प्रोग्राम में है। हम यूट्यूबरों की तरह क्यों थंबनेल लगाते हैं कि थंबनेल कुछ और है और अंदर मवाद कुछ और है। खैर उनका अपना मसला है, मेरा तो एक दिल में बात थी, मैंने कह दी, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम है सच कड़वा होता है। अब लगेगी उनको कड़वी बात है। कराची और हैदराबाद में शादी हालों की टाइमिंग में बड़ा फ़र्क है। क्यों? वज़ारत दाखिला एक है, सेक्रेटरी बल्दियात सिंध के एक हैं, वज़ीर बल्दियात सिंध के एक हैं, तमाम निज़ाम एक है। तो कराची में हाल मालकान 11:30 बजे से लाइटें बंद करना शुरू कर देते हैं। फिर उनको पैसे दिए जाएं 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपये, तो वो लाइटें कुछ खोल देते हैं, एसी बिल्कुल बंद कर देते हैं। बैंक्वेट में तो बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, शादी हाल के जो मैनेजर हैं वो कहते हैं कि पुलिस पैसे लेने आती है टाइमिंग की वजह से। मेरे पास सबूत हैं, इस पे मैं प्रोग्राम करूँगा ज़रूर और आपको बताऊँगा, प्रूफ के ज़रिए बताऊँगा कि शादी हाल के लोग कहते हैं, मालकान मैनेजर जो बैठते हैं वो कहते हैं कि पुलिस भत्ता लेने आती है, भाई वो आपको देना पड़ेगा, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। खैर, तो ये मैं वज़ीर बल्दियात से, वज़ीर दाखिला सिंध से ये गुजारिश करता हूँ कि शादी हालों की टाइमिंग एक कर दें। पूरे सूबे में एक टाइमिंग होनी चाहिए, फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जब कराची से हैदराबाद जाते हैं तो हम बड़े ख्वार हो जाते हैं, फिर वो 3-3 बजे शादी हाल बंद हो रहे हैं और मेहमान परेशान हो रहे हैं। कराची का सिस्टम अच्छा है, 11:30 बजे टाइमिंग बंद हो जाती है, 1 बजे तक हम घर पे आ जाते हैं, 1:30 बजे तक हम आ जाते हैं घर पे। सर्दियाँ हैं वैसे भी, और अब तो और लोगों को परेशानी होगी, फिर स्नैचिंग वगैरह भी होती है कराची में, ये भी मसला है। अच्छा, चौथा मौजू हमारा था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ये सख्त और तकलीफ दे मरहला है सिस्टम ख़त्म करने का। मैंने मुख्तलिफ व्लॉगों में भी कहा है, प्रोग्रामों में अपने, मैं फिर तफसीली बता देता हूँ। देखें, जब हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में नक्शा पास कराने जाते हैं तो वो लोग हमसे मांगते हैं फॉरवर्डिंग। सबसे पहला मरहला है फॉरवर्डिंग का, KMC लैंड है या DMC लैंड है, उसकी हमें फॉरवर्डिंग चाहिए। अच्छा, अब फॉरवर्डिंग के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। जो शर्त है कि म्यूटेशन होनी चाहिए, सेल डीड के साथ साथ म्यूटेशन भी लाजमी होनी चाहिए। तो अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, भाई कागजात तो ट्रांसफ़र हो गए, अब उसकी वेरिफिकेशन आप करा लें, भले म्यूटेशन नहीं हो, उसका नक्शा आप पास कर दें, ताकि ये आपके पास रेवेन्यू आए। आपके पास रेवेन्यू रुक जाता है, लोग बगैर नक्शे के तामीरात करें, तो KDA लैंड पे भी बगैर नक्शे की तामीरात हो रही है सिस्टम के ज़रिए। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि COS छोड़ें, इतना फीट यहाँ से, इतना फीट यहाँ से, इतना फीट यहाँ से। कोई नहीं छोड़ रहा, मुझे कोई एक कंस्ट्रक्शन दिखा दें कि जो COS छोड़ के हो रही है, चाहे वो PCHS का इलाका हो, चाहे वो लियाकताबाद का हो, नाज़माबाद का हो, नाज़माबाद का हो, कहीं का भी हो, COS कोई एक मुझे बता दें COS छोड़ के हो रही है। अब्दुल रशीद सोलंकी साहब
टाइम रख लें, मुझे मैसेज करें कमेंट्स के ज़रिए, कोई तामीरात मुझे बता देंगे एक्सपर रोल हो रही हो। खैर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 2 ड्राइंगें बनवाए, जिसका एक सेंटर का जीना हो और एक साइड का जीना हो। सेंटर जीने पे जो नक्शा पास कराया आप समझ जाएं, उसमें पोर्शन बन रहे हैं 2, एक फ्लोर पे 2 पोर्शन बन रहे हैं या 4 पोर्शन बन रहे हैं। प्लाट बड़ा है तो उसकी फीस लमसम बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक छत पे यहाँ पर पैकेज 12 लाख रुपए का चल रहा है कम से कम। नाजमाबाद में 12 से 25 लाख तक का पैकेज चल रहा है एक छत का, सिर्फ एक छत की बात बता रहा हूँ मैं, एक छत की, ठीक है। ये 12 से 25 लाख रुपए दे के भी मालिक कॉलर नीचे करके गर्दन झुका के चोरी छुपे बैठ के प्लाट पे आके अपनी कंस्ट्रक्शन करा रहा है करोड़ों रुपए की। कभी वो किसी से ब्लैकमेल हो रहा है, कभी वो किसी इदारे से ब्लैकमेल हो रहा है। तो जब आप उससे लमसम में लाखों रुपया फीस ले लेंगे तो वो आपको खुशी खुशी फीस देगा, क्योंकि उसको फिर करप्शन के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, उसको झुकना नहीं पड़ेगा, उसको झुकना नहीं पड़ेगा इदारों के सामने, ब्लैकमेलरों के आगे। तो वो इज्जत से घर के सामने बैठ के घर बनाएगा और आपके पास लाखों रुपया रेवेन्यू आएगा, जो इस वक्त करप्ट तरीन अफसरान की जेबों में जा रहा है, ठीक है, जिससे सिस्टम चल रहा है। अगर कोई आता है, नहीं भाई मुझे साइड का जीना चाहिए, मैं तो एक घर बना रहा हूँ अपना, तो आप उसको स्क्वायर फीट के हिसाब से जो फीस बनती है वो लें और बोले आप सीओएस कवर करेंगे, सीओएस की आप वायलेशन के पैसे अलग लें, रेवेन्यू लें आप, क्योंकि ये रुक नहीं सकता सिलसिला। मैं ब्रिगेडियर AS नासिर साहब जब थे DG SBCA डायरेक्टर, तो मैं जब से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मकसद कहने का ये है कि अगर आप अपने कवानीन में नरमी रखेंगे थोड़ी, तो आपके पास रेवेन्यू आएगा और करप्ट अफसरान की जेबों में पैसा जाना बंद हो जाएगा। और फिक्स कर दें ग्राउंड प्लस 3 से ऊपर आप मना कर दें कि कोई तामीरात नहीं होगी। ग्राउंड प्लस 3 से ऊपर 5 फीट की आप बाउंड्री खड़ी कर सकते हैं, 8 फीट के ऊपर आप टंकी खड़ी कर सकते हैं, बस। इसके ऊपर कोई भी तामीरात हुई, बोलो 1 फ्लोर और काट देंगे हम आपका, एग्रीमेंट पे साइन करवाएं बॉन्ड पेपर पे, देखें कैसे होती है फिर गैर कानूनी तामीरात। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सिस्टम ख़त्म करने का मैंने आपको एक फार्मूला दिया है। अगर लोग चाहते हैं आगाज़ तो करें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से सिस्टम ख़त्म करने का। ये बेहतरीन ज़रिया है सिस्टम ख़त्म करने का, बेहतरीन तरीका है। अगर ये तकलीफ दे सिस्टम मराना, मेरी तकलीफ दे मशवरा अगर ये किसी ने मान लिया तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से सबके पैसे बंद हो जाएंगे। खैर, महाजिर कल्चर डे 24 दिसंबर को मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंह साहब ने भी इसका ऐलान किया है और कई लोग उस पर एतराज़ात कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नर कामरान टेसोरी मेरी अपनी ज़िंदगी की तारीख में ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने वाकई मिसालें कायम की हैं कि वाकई वो एक, मैं समझता हूँ, फ्रेंडली गवर्नर है। IT के प्रोग्राम उन्होंने दिए, रमज़ान में प्रोग्राम उन्होंने दिए, कोई लम्हा ऐसा नहीं जाता जिसमें वो गवर्नर हाउस में प्रोग्राम नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि ये मैं अपनी पर्सनल जो है रकम इसमें खर्च करता हूँ, गवर्नर हाउस का 1 रुपया नहीं है, ऑडिट पे पता चल जाएगा। तो ये महाजिर कल्चर डे भी जो है उनके अपनी खर्च से हो रहा है, ये कोई इसमें गवर्नर हाउस का पैसा नहीं खर्च हो रहा। जैसे उन साहब ने कहा था अपनी वीडियो में कि ये गवर्नर हाउस का पैसा खर्च हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। महाजिर कल्चर डे पे हम इंशाल्लाह ताला व्लॉग बनाएंगे और 24 तारीख को आप देखेंगे महाजिर कल्चर डे पे व्लॉग मुकम्मल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे। पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस के इदारे, रेंजर्स, पुलिस फोर्स, तमाम गुमनाम सिपाही, अल्लाह उनके अफसरान को, उनके सिपाहियों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उनकी हिफाजत फरमाए। वो जागते हैं तो हम सोते हैं, बस। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।